आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी आयात 7 ता 9 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम इलाही बागबान इसके बारे में सुनेंगे। तब उसने कराम से कहा, देख 3 वर्ष से मैं आकर अंजीर के इस दरख्त में फल ढूंढता हूं मगर नहीं पाता। उसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। और उसने जवाब में उससे कहा कि आए खुदावंद, इस साल और भी उसे रहने दे कि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, शायद के आइंदा फले, नहीं तो फिर कटवा देना। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि हम उस बाग के मालिक हैं जिसमें ये अंजीर का दरख्त लगाया गया है। जब बागबान ने हमें मजीद 1 साल इंतजार करने को कहा और अंजीर के बेसमर दरख्त को खाद देने और उसके गिर्द जमीन काश्त करने का वादा किया तो हम राजी हो गए। फिर अगले साल उसी अंजीर के दरख्त का मुआयना करने आने का तसव्वुर करें। 3 मंजरनामों का तसव्वुर करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे अगर एक बार फिर अंजीर मौजूद ना हो। दूसरा, अगर सिर्फ चंद अंजीर होते तो क्या होता। तीसरा, अगर दरख्त अचानक अच्छे फलों की कसरत पैदा कर दे तो क्या होगा। यह वाज़ेह नजर आता है कि पहले मंजरनामे में अगर लगातार चौथे साल एक भी अंजीर पैदा नहीं हुआ तो दरख्त को काटने का वक्त आ जाएगा। ये उन लोगों पर भेजे गए खुदा के इंसाफ को जाहिर करता है जो उसके फजल को कबूल नहीं करते हैं। दूसरे मंजरनामे में फैसला ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर दरख्त ने पहली बार सिर्फ चंद अंजीर पैदा किए तो शायद ये उस दरख्त के मुस्तकबिल के लिए काफी उम्मीद फराहम करेगा कि वो बागबान से उसकी देखभाल जारी रखने को कहे। ये उन लोगों को जाहिर करता है जो फजल की हालत में है लेकिन फिर भी खुदा की मर्जी की खिदमत में सुस्त है। ताहम तीसरे मंजरनामे में बाग के मालिक का रद्द अमल वाज़ेह होगा। यहां बहुत जोशोखरोश और शुक्रगुजारी होगी कि बागबान के अच्छे काम की अदायगी हुई। खुदावंद यीशु मसीह बागबान है और हम अंजीर के दरख्त हैं। यह तमसील हमें अपनी जिंदगियों पर नजर डालने और इस बात का जायजा लेने के लिए रहनुमाई करे कि आया हम आसमानी बादशाही के लिए अच्छे फल लाते हैं या नहीं। खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास हमारे दिल की मिट्टी की खेती करने के लिए आता है, अपने मुकद्दस कलाम की खाद डालता है, उसे अपने साक्रामेंटों से पानी देता है और वो हमारी जिंदगियों में मोहब्बत का फल पैदा करने का मौका फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। खुदावंद यीशु मसीह के ये अमाल हमारी जिंदगियों में कितने कामयाब और फलदार हैं। अक्सर जब हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों से सिर्फ थोड़ा सा अच्छा फल पैदा होता है तो हम मुतमिन हो जाते हैं और अगरचे
कोई भी अच्छा फल है, लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा फलदार बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश नहीं करते तो हम अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह और आसमानी बाप के दिलों में खुशी का तसव्वुर करें अगर वो हमें देखें और हमारे अंदर अच्छे फलों को तवक्को से ज्यादा पैदा होते देखें। ज्यादा कसरत से फल पैदा करना हमारी जिंदगी का मकसद क्यों नहीं होगा। हमारा खुदावंद सब्र करने वाला है, लेकिन वो आदल भी है, इसलिए हम उसके सब्र की आजमाइश ना करें। आज अपने आप को अंजीर का दरख्त और खुदावंद यीशु मसीह के इलाही बागबान होने पर तसव्वुर करें और इस बात पर गौर करें कि हम अंजीर हैं और खुदावंद यीशु मसीह बागबान है। हम अपने आप को उसकी खेती बाड़ी और खाद डालने के कामों का पाबंद बनाएं। हम खुदा के कलाम को पढ़ने और समझने के अपने अज़म को मजबूत करते हुए साक्रामेंटों में ज्यादा मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेकर अपनी रोजाना की दुआ पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करके अपने ज़मीर को मुकम्मल तौर पर जांच कर और अपने गुनाहों का मुखलसाना इतराफ करके ऐसा करते हैं। इलाही बागबान के अमल के साथ ताउन करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करें और हम उस अच्छे फल को देखकर हैरान रह जाएंगे जो हमारी जिंदगियों से पैदा होना शुरू हो जाएगा। हम दुआ मांगे। हमारे इलाही बागबान, आपने अपने आप को हमारे दिलों की मट्टी को अपनी बेपना रहमत से जरखेज करने के आजाना काम के लिए वक्फ कर दिया है। हम आज के दिन आपके फजल को जवाब देने का इंतखाब करते हैं और दुआ मांगते हैं कि आपके साथ हमारा ताउन आपके जलाल और आपकी बादशाही की तामीर के लिए हमारी जिंदगियों में अच्छे फलों की कसरत पैदा करे। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।